अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। जहां दोस्तों इस वक्त दुनिया में मल्टीपल नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ईरान और यूएस की टेंशन्स हैं, उस पर भी वैसे हमने वीडियो बनानी है और बहुत जल्द हम वीडियो बना देंगे। उस पर हम एक कंप्रिहेंसिव रिसर्च वगैरह कर रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात हैं, इवन पाकिस्तान और इंडिया के कुछ क्लैशेस भी हुए हैं एलओसी पर। चाइना और इंडिया की टेंशन्स हैं। उसी दौरान इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम किसी और लेवल पर भी अपने आप को एक्सपोज करें, और एक्सपोज उन्होंने कुछ इस तरह किया है कि इंडिया के अपने ही एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है द इकोनॉमिक टाइम्स में। इस आर्टिकल में पहली दफा ये चीज रिवील की गई है कि जनवरी 2026 में इंडिया के एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में पूरे का पूरा एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया, क्रैश हो गया, लेकिन पायलट इजेक्ट करने में कामयाब रहा। इस वाक्य को इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, ना ही इस वाक्य को इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया। बट अब इकोनॉमिक टाइम्स को खुद इंडियन एयरफोर्स के ही एक ऑफिशियल ने अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ये चीज कंफर्म की कि एक एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट तो जनवरी 2026 में भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इससे पहले एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट के दो बड़े क्रैशेस हो चुके हैं। पहला क्रैश दोस्तों हुआ था 12 मार्च 2024 में, जब एलसीए तेजस MK1 एयरक्राफ्ट जैसलमेर के एरिया में क्रैश हुआ था राजस्थान में, और इसमें पायलट इजेक्ट करने में कामयाब रहा और इसकी वजह इंजन फेलियर बताई गई थी। दूसरा क्रैश हुआ था 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो के दौरान, और इसमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट नेगेटिव जी टर्न करते हुए जी लॉक हो गए, यानी कि उसमें आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो चली जाती है, आप पार्शली बेहोश हो जाते हैं। और एयरक्राफ्ट उस वक्त चूंकि जमीन की सतह से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था तो वो रिकवर ही नहीं कर पाए। अदरवाइज अगर आप ज्यादा ऊंचाई पर जी लॉक हो जाएं तो वहां चांसेस होते हैं कि आप रिकवर कर लेते हैं कुछ सेकंड्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इंसिडेंट में एयरक्राफ्ट तो क्रैश हो ही गया, लेकिन पायलट भी अपनी जान ना बचा सके। ये दो क्रैशेस तो पूरी दुनिया जानती है। इसके साथ साथ एक अनकंफर्म्ड इंसिडेंट इमरजेंसी लैंडिंग का भी है नलिया एयरफोर्स स्टेशन पर आई बिलीव, और ये इंसिडेंट 2024 में या 23 में हुआ था। लेटर ऑन इसे फिर इंडियन मीडिया से हटवा दिया गया था, लेकिन अभी ये जो खबर आई है इकोनॉमिक टाइम्स पर, ये बहुत बड़ा एक्सपोज है इंडियन एयरफोर्स पर कि कितनी बेशर्मी से इतने बड़े इंसिडेंट को रिपोर्ट ही नहीं किया गया। फिर उसके बाद खुद इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिशियल कंफर्म कर रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स को। तो ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर क्या इंडियन एयरफोर्स से लड़े या इंटरनल उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो उन्होंने गुस्सा निकालने के लिए ये कच्चा चट्टा सब खोल दिया, इसकी हकीकत भी अभी कंफर्म नहीं है। बट एटलीस्ट ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि एक तीसरा एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो चुका है जनवरी 2026 में, और ये सिंगल सीट तेजस MK1 एयरक्राफ्ट था। इस वक्त तकरीबन 45 के करीब तेजस MK1 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है, जिनमें से 10 के करीब या 10 से कुछ ज्यादा तो ऑलमोस्ट प्रोटोटाइप्स या टेस्ट एंड वैल्यूएशन पीसेज हैं। बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं कुछ IOC स्टैंडर्ड के हैं और कुछ है FOC स्टैंडर्ड के। तो जंग में जो यूज हो सकते हैं वो सिर्फ FOC स्टैंडर्ड के हैं, और FOC स्टैंडर्ड में से भी 3 क्रैश हो चुके हैं। और FOC स्टैंडर्ड को बेसिकली कहा यही जाता है कि जी जंग में यूज हो सकते हैं, लेकिन आज तक कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ या इवन चाइना के खिलाफ भी इन्हें डिप्लॉय उस तरह नहीं किया गया। 2019 के क्लैशेस को देख लें, 2025 के क्लैशेस को देख लें, इंडिया ने अपने मुल्की साख्ता या इंडिजिनस फाइटर जेट को यूज करने से परहेज ही किया है, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स को खुद भी पता है कि ये इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट नहीं है। बेशक इसे ऑन पेपर आप F-16 से या इवन JET-C से भी बेहतर कहते रहे। यहाँ तक कि मैंने खुद कई इंडियन एनालिस्ट को सुना हुआ है, वो ये कह रहे होते हैं कि ये राफेल से भी बेहतर है। अगर ये राफेल से बेहतर है तो फिर आप राफेल ना लें, इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दें। इसकी आपसे प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रही। तेजस MK1A एयरक्राफ्ट के यूनिट्स बने हुए पड़े हैं, लेकिन यूएस से उनके लिए इंजन नहीं आ रहे। अभी तक सिर्फ 5 इंजन आए हैं, और जो 5 तेजस MK1A बने हैं उनको लेने के लिए भी इंडियन एयरफोर्स राजी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि हम पहले अगेन अपने तौर पर टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन करेंगे, अगर हमारे मेयार पर पूरा उतरता है, हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसे इंडक्ट करना है या नहीं। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो इंडियन एयरफोर्स फेस कर रही है। उसके मुकाबले में इनका प्रोपेगेंडा किस तरह चल रहा होता है, जी JF-17 ग्राउंड हो गया उस मुल्क में, JF-17 के साथ ये हो गया, जी हमारे S-400 ने थंडर को शूट डाउन कर दिया। मलबा इनके पास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आईडीज इनके पास नहीं है, इन्हें ये भी नहीं पता कि किस एरिया से S-400 लॉन्च हुआ, कहां पर थंडर शूट डाउन हुआ, और इनकी एयरफोर्स में इतनी करेज भी नहीं है कि कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल सबूत ही पेश कर दें। उन तमाम चीजों में फेल, फिर अपने जिस तरह इंसिडेंट्स छुपा रहे हैं। अभी रिसेंटली कश्मीर में ही इंडियन CRPF की एक व्हीकल थी जो श्रीनगर के करीब एक रोड पर
एक तालाब में गिर गई। इसमें 8 के करीब सीआरपीएफ के सोल्जर जख्मी हो गए। कश्मीरी सोल्जर्स ये कहते हैं कि इन पर पहले अटैक हुआ है जिसकी वजह से ये गाड़ी नीचे गोर्च में गिरी, लेकिन इंडियन आर्मी ने और खासतौर पर वहाँ जो व्हाइट नाइट कोर है उसने कहा जी हमारा तो ये बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट की वजह से ये सब हुआ है। तो इस हद तक ये चीज इनमें सरायत कर चुकी है ने जब पूरी कौम को एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में धकेल दिया है कि हमसे बेहतर नहीं है, और हम जब एक अखंड भारत बनाएंगे तो उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान भी हमारे अंडर होगा। तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते ना आप में इतनी करेज बची है कि आप अपनी गलतियों को मान सकें, और जब वो गलतियों को मान ही नहीं सकते तो आप किसी से ना अच्छे रिलेशंस रख सकते हैं, ना ही आप कोई अक्लमंदाना फैसला ले सकते हैं। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।